हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 11 के लिए गद्य भाग में आत्मा का ताप पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। सार हम पहले पढ़ चुके हैं। बड़ी मज़ेदार कहानी है। रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? कौन सी जगह? अकोला। अकोला महाराष्ट्र में है। रजा ने, सैयद हैदर रजा लेखक का पूरा नाम है, तो उन्होंने अकोला में ड्राइंग मास्टर की नौकरी की पेशकश से स्वीकार क्यों नहीं की? अकोला महाराष्ट्र में है। जब लेखक अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से रिजाइन देकर, त्यागपत्र देकर बम्बई तक पहुंच गए, तब तक जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला बंद हो चुका था। सरकार ने उसको ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश की। लेखक बम्बई छोड़ना नहीं चाहते थे। पहला कारण क्या? लेखक बम्बई छोड़ना नहीं चाहते थे। बम्बई क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? कि उन्हें बम्बई का जो वातावरण पसंद आ गया था। चित्र प्रदर्शित करने के स्थान और इस शहर में जो लोग उसके मित्र बन गए थे, वो मित्र उन्हें पसंद थे। इसके अतिरिक्त उन्हें एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी भी मिल गई थी। क्वेश्चन है कि इनकी वो अध्यापक की नौकरी की सरकार ने पेशकश की, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। नंबर एक तो बम्बई का वातावरण पसंद आया था, वहाँ उनके मित्र बन गए थे, और एक उन्होंने ब्लॉक स्टूडियो में, एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई थी। इन सभी कारणों के कारण रजा ने ड्राइंग अध्यापक की नौकरी स्वीकार नहीं की। आइए अगला देखते हैं। बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किया? कहाँ रह करके? बम्बई में। किसके लिए? कला के लिए, चित्रकला के लिए, चित्रकला की पढ़ाई के लिए क्या क्या किया? कला के अध्ययन के लिए लेखक को बहुत संघर्ष करना पड़ा। प्रतिदिन 8 घंटे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में काम करता था। कितने घंटे? 8 घंटे। फिर कहाँ जाता था? मोहन आर्ट क्लब में पढ़ाई करने के लिए जाता था, अध्ययन करने के लिए जाता था। 8 घंटे ब्लॉक स्टूडियो में काम करता था। फिर अध्ययन के लिए मोहन क्लब जाता था। इसके बाद जेकब सर्कल जाता। वहाँ भाई के जानकार टैक्सी ड्राइवर ने उसको रहने की जगह दे रखी थी। टैक्सी ड्राइवर राल्फ की टैक्सी में किसी सवारी की एक छुरा मारकर हत्या कर दी थी। इसलिए लेखक वो जगह खुद छोड़ करके अपनी राम कहानी एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो के मालिक जलील साहब को उन्होंने सुनाई। अभी मेरे साथ तो ऐसा हो गया कि मैं जहाँ रहता था उस टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में कोई डेड बॉडी मिली है। इन सब बातों से घबरा करके उसने वहाँ वो कमरा छोड़ दिया। जलील साहब ने लेखक को पहले आर्ट डिपार्टमेंट में, फिर अपने चचेरे भाई के 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा देने के लिए दे दिया। वहाँ रहते हुए एक दिन लेखक ने अपने पहले 2 चित्र आर्ट सोसाइटी में प्रदर्शित किए। दोनों चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। एक दिन लेखक की मुलाकात वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्ट लैंगहैमर से हुई। उन्होंने लेखक को काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। वे लेखक के चित्र खरीदने लगे। जब लेखक नौकरी छोड़ करके कला के अध्ययन में जुट गया, सन 1947 में उसने जे स्कूल में दाखिला ले लिया। अब लेखक नौकरी किए बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता था। अगला है, भले ही 1947 और 48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हूँ, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। रजा ने ऐसा क्यों कहा? सन 1947 में भारत देश विभाजित होकर के स्वतंत्र हो गया। 1948 में एक भारतीय ब्राह्मण नथुराम गौड़ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत में ये घटनाएं घटित हुई। ये दोनों घटनाएं देशवासियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण घटनाएं थी। रजा के माता पिता का देहांत भी इन दोनों घटनाओं के आसपास हुआ। रजा ने अपने माता पिता को खो देने के गम के कारण इन सालों को कठिन बरस कहा कि माता पिता भी चले गए और ये महात्मा गांधी वाली घटना भी हुई। माता पिता के न होने से सभी प्रकार की जिम्मेदारी लेखक के कंधों पर आ गई। अगला हमने सार में भी पढ़ा था कि रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? शागाल, ब्रोक, मातिस, सेजा, वैन गॉग और गोगा पिकासो थे। वे पिकासो को जीनियस मानते थे क्योंकि उसके कार्य का प्रत्येक दौर महत्वपूर्ण है। अगला है, तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है। आधार, नींव, दीवार, बीम, छत, तब जाकर वो टिकता है। ये बात किसने, किस संदर्भ में कही? यानी कि चित्र यूं बोलता हो कैसे कि पहले उसका आधार बनाया, फिर नींव भरी, दीवारें, उसके बाद बीम, फिर छत, तब जाकर चित्र टिकता। ये बात किसने, किस संदर्भ में कही? यह बात प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रूशो ने रजा के चित्रों के संदर्भ में कही। रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? रजा पर इस बात का सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
हेनरी कार्तिय ब्रेशां के सुझाव अनुसार लेखक ने सेजा के चित्रों को जैसे चित्र बनाने की धुन में अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। लेखक समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी। 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने लेखक की बातों से प्रभावित होकर के उन्हें 2 साल के लिए छात्रवृत्ति दे दी। लेखक उसी वर्ष फ्रांस गया। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आइए एक पाठ का फर्स्ट रिवीजन करते हैं कि आत्मा का ताप जो साहित्य है कौन सी विधा में आता है। ये आत्मकथा है। लेखक सैयद हैदर रजा की आत्मकथा है। अपने बारे में ही लिखा उन्होंने। आत्मकथा के लेखक कौन है? सैयद हैदर रजा, क्योंकि लेखक है, लेखक ने अपनी आत्मकथा लिखी, अपनी कहानी लिखी है। सैयद हैदर रजा किस प्रदेश के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के थे। सैयद हैदर रजा का संबंध किस विषय से रहा? चित्रकला से। सबसे पहले सैयद हैदर रजा को कौन सी नौकरी मिली थी? ड्राइंग अध्यापक की। बम्बई में सैयद हैदर रजा को कौन सी नौकरी मिली थी? बम्बई में एक्सप्रेस स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी मिली थी। ये नौकरी मिल रही थी तभी तो उन्होंने जो ड्राइंग अध्यापक की नौकरी सरकार देना चाहती थी उसको मना कर दिया था। बम्बई में हैदर रजा अध्ययन के लिए कहाँ जाता था? मोहन आर्ट क्लब। कहाँ जाता था? मोहन आर्ट क्लब। सैयद हैदर रजा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक कब मिला था? 1948 में मिला था। सैयद हैदर रजा को फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति 1950 में मिली। और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र कब बना? 1947 में। लेखक श्रीनगर कब गया था? 1948 में। उस समय श्रीनगर के प्रधानमंत्री, कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे? शेख अब्दुल्ला। श्रीनगर की यात्रा के समय हैदर रजा की मुलाकात किस महान फोटोग्राफर से हुई थी? फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये। फ्रेंच के फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये। सैयद हैदर रजा ने फ्रेंच भाषा किस संस्थान से सीखी थी? अलियांस फ्रांसे। पिकासो कौन थे? ये फ्रेंच चित्रकार थे। सैयद हैदर रजा की दृष्टि में चित्रकला क्या है? आत्मा की पुकार है। सैयद हैदर रजा किस स्कूल में पढ़े थे? ये नागपुर स्कूल में पढ़े थे। सैयद हैदर रजा की छटपटाहट किस लिए थी? काम करने की। सैयद हैदर रजा की छटपटाहट किस लिए थी? काम करने की। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।